हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है जो लगातार तीसरी बार चुन के आई है सर। और ये काफ़ी अच्छे सकारात्मक कार्य कर रही है। बहुत सारी पॉलिसीज़ इन्होंने समाज के वेलफेयर में और युवाओं के वेलफेयर में और स्टेट के वेलफेयर में लॉन्च की है। युवाओं के लिए क्या पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, बताइए। आपने कहा तो था कि युवाओं के लिए। युवाओं के लिए सर गवर्नमेंट जैसे कि सक्षम युवा योजना है हम्म। और उनके रोजगार के जैसे क्या इन एस्पायरेंट युवा इन जैसे सक्षम युवा योजना है या हरियाणा कौशल रोजगार योजना है, जी निगम के सर। तहत लगाते हैं, क्या इससे युवाओं का शोषण नहीं होता? सर इससे युवाओं का शोषण नहीं होता है बल्कि युवाओं को रोजगार दिया जाता है। जब तक ये एचकेआरएन है हरियाणा गवर्नमेंट का काफी अच्छा इनिशिएटिव है सर। हम्म। ताकि जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक उनको जो युवा कहीं रोजगार नहीं मिला उनको रोजगार दिया जाता है। ताकि वो भी उनको भी कुछ एक्सपीरियंस गेन हो सके गवर्नमेंट सेक्टर का और उनको भी एक रोजगार मिल सके। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बस ठीक गुड चल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बढ़िया सर सर, आप बताओ। ठीक है, बहुत सब्जेक्ट के तो करिए सर, मैंने कॉमन पार्ट तो कर लिया इनका। अच्छा, अब सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं सर? हाँ जी। ओके सर, आप बेसिकली अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? सर बेसिकली मैं अभी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ पिछले 7 सालों ओके, से। पिछले 7 सालों से कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो सर आप? सर मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी दोनों ही कर रहा हूँ सर। और अकाउंटेंसी में आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? सर अकाउंटेंसी में जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है सर, इश्यू ऑफ शेयर है, ओके, कैश रेक्टिफिकेशन। फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है सर? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक पर्टिकुलर पीरियड की जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है उनको मेजर करता है। ओके। और सर फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो वर्किंग कैपिटल में या फंड्स में जो भी चेंजेस हुए ना उनको शो करता है सर। ओके सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है सर? सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये होता है इसमें हमें हमारी जो डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का एक सफिशिएंट फंड अमाउंट सेट करते हैं मैनेजमेंट। सर। ओके, अगर सर अभी आपने फंड फ्लो में बात की शायद वर्किंग कैपिटल की, जी तो सर। आप मुझे बताओ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को हम कहाँ शो करेंगे? सर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को भी हम सर फंड फ्लो में शो करेंगे। फंड फ्लो के सर दो सोर्स होते हैं, हम्म। जैसे सोर्सेज ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ओके तो सर। हम सबसे देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और एप्लीकेशन ऑफ फंड पे ही देखते हैं सर हमने कितना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है कहीं यूज किया है। तो सर इन दोनों का डिफरेंस होता है सर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। ठीक है सर, और ये नेगेटिव होगा तो सर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यूज किए हैं, हमारा जो फंड का एप्लीकेशन है वो ज्यादा हुआ है और जो हमारा रेवेन्यू जनरेट का है सोर्सेज ऑफ फंड है वो कम हुआ है सर। ओके सर, आप मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट के बारे में बता दिए। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक पोस्टुलेट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती है सर। ये जो ओके हम जब अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं तो इनको हमने एज्यूम करके चलना पड़ता है। सर ये सर। लगभग 11 है, इसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हो गया और अपना एक्यूरल कंसेप्ट हो गया सर। ओके सर, आप मुझे थोड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, अपना इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर इकोनॉमिक्स का मतलब है जो हमारे जितने भी स्केयर रिसोर्सेज है ना उनको हमें ऐसे यूटिलाइज करना है जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे। क्योंकि सर हमारे पास रिसोर्सेज काफी स्केयर होते हैं और उनके यूज काफी अल्टरनेट होते हैं। तो इकोनॉमिक्स सर हमें यही बताता है कि हम कैसे स्केयर रिसोर्सेज का यूज करके एक मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम से बेनिफिट पा सकते हैं। ओके ओके सर, ओलिगोपोली कंसेप्ट पढ़ा है सर आपने? जी सर। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, सर क्या होता ओलिगोपोली है और दिया किसने था ये? सर ओलिगोपोली कंसेप्ट ये होता है जब मार्केट में जो कुछ ही किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले कुछ ही सेलर होते हैं और उसके सर बायर काफी ज्यादा होते हैं एग्जाम्पल बताना सर इसका। सर एग्जांपल तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा सर। जैसे एलजी का लेके चलते हैं हम इसमें। जैसे एलजी। हाँ, एलजी कंपनी है जो, जी सर जी। इसका
डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है जो कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते एक सिटी में बात करें तो हम, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। मतलब सर आप मुझे डिमांड के बारे में थोड़ा बताओगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। सर डिमांड एक टाइम पे जो भी पोटेंशियल बायर द्वारा किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मांगी गई मात्रा से, इसका मतलब है। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये चेक कई तरह की होती है, जैसे कि सर इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है सर कि जो चीजें जिनका प्राइस चेन से कोई भी इफेक्ट नहीं होता सर, उनको हम मतलब जिनको डिमांड और सप्लाई या प्राइस के कारण जिसमें कोई भी चेंज आ जाता है, कोई भी डिमांड में फर्क आ जाता है, उसको इलास्टिक बोलते हैं। और प्राइस में कोई भी चेंज करने से उसकी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम इनलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है सर डिमांड में, सर पॉजिटिव या इनकम नेगेटिव? सर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर इनकम हमारी ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड भी किसी प्रोडक्ट की या नेचुरल चीजें हैं सर, इनकम लोगों की हो जाएगी तो लोग चीजों को खरीदने की कोशिश करेंगे। और डिमांड जब कम हो जाएगी, जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी, सर पैसे ही नहीं होंगे तो वो प्रोडक्ट को कैसे बाय एक करेंगे मिनट सर। एक सर ये बताइए सर और मोड HDI के क्या बारे होता में थोड़ा बता दीजिए सर। सर मोड एक सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है सर, ये बताता है कि हमने जो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है, फ्रिक्वेंटली कितनी बार उसको हमने यूज किया है, या कोई साइज है या कोई प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, तो सर ये एक फ्रिक्वेंसी बताता है। एक मिनट सर, ये HDI क्या होता है सर? है सर HDI हाँ जी, HDI ह्यूमंस डेवलपमेंट इंडेक्स होता है सर, ये ह्यूमन के बारे में बताता है कि किसके बेस पे मापा जाता है? ये बेसिस क्या होते हैं इसमें? सर ये ह्यूमन के कुछ डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं या कुछ उसकी परचेजिंग पावर शायद नहीं, सर में। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, क्या इसमें एजुकेशन इंडेक्स भी इसमें शामिल जी होता है? जी सर, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इन सभी चीजों को सर हम HDI में मेजर करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। प्लानिंग, एक लास्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है सर? और प्लानिंग कमीशन का नया नाम नीति आयोग है सर। ठीक है सर। जो सर कि नीति आयोग का क्या विजन है वैसे? अपने एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं आप आई थिंक। गुड इवनिंग मैम। सर नीति आयोग को कैसे डिफाइन किया गया है? सर जो ज्वाइन नीति करने आयोग के लिए है, आपको देश की होने वाले जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, आएगा उसको मैसेज डालना मैडम, मेरे मापता पास है। नहीं उसके लिए सर पूरा प्लान तैयार ना करता मैडम, है। आपको जो थी ये ना 2015 में हाँ मैसेज हमारे ग्रुप में डाल PM रखा होगा, श्री डाल नरेंद्र आपके मोदी पास द्वारा आएगा मैसेज, जो डाल दो मैडम प्लानिंग इसी कमीशन नंबर था पे। उसका नाम चेंज कर दिया। फाइनेंस, हाँ, प्लानिंग कमीशन। जी सर। इसमें विजन कैसे कैसे डिफाइन किया है सर? इसमें 3 सर पार्ट में किया है इसको, 10, 7, 3 आई थिंक, सर अगर ये मैं इसका मेरे हिसाब से, अगर एग्जैक्ट तो सर ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2047 तक के हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सशक्त भारत या विकसित भारत का एक सपना देख रखा है। तो सर कुछ एक विजन बना है। विजन का मतलब सर लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या अचीव करना चाहते हैं, एक मिशन है सर, और कुछ आप गोल्स हैं। आप मुझे ये बताइए सर, 5 ईयर प्लान ठीक थे या नीति आयोग ठीक है? सर 5 ईयर प्लान जब उस टाइम पे थे तो वो भी सर अपनी जगह ठीक थे, लेकिन नीति आयोग उस 5 ईयर प्लान को ही ज्यादा बेटरमेंट करता है सर।